नमस्कार, मैं राहुल यादव अपने YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं। चंद्रशेखर आज़ाद और दलित बेटी रोहिणी घावरी के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावरी के बीच एक तीसरे शख्स की एंट्री हो गई है और उसने जो कुछ खुलासा किया है वो बेहद चौंका देने वाला है। साथ ही साथ रोहिणी घावरी ने कानूनी नोटिस भेजने का भी दावा कर दिया है। क्या कुछ कहा है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस तीसरे शख्स की हम बात करना चाहते हैं जो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आकर एक नया खुलासा कर रहा है। एक हैरान कर देने वाला खुलासा कर रहा है, एक ऐसा दावा कर रहा है जिसे कुछ लोग झूठ बता रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे सच भी मान रहे हैं। दोस्तों, ये जो तीसरा शख्स है ये चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावरी के बीच खुद को कड़ी बता रहा है। ये एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी का नेता है। कई सालों से आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ रोहिणी घावरी का भी खुद को करीबी बता रहे हैं। इन्होंने जो दावा किया है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी की सबसे पहले बात चंद्रशेखर आज़ाद से इन्होंने ही कराई है। इनके मुताबिक, इनके दावे के मुताबिक रोहिणी घावरी ने इनसे चंद्रशेखर आज़ाद का नंबर मांगा और चंद्रशेखर आज़ाद से रोहिणी घावरी ने ना सिर्फ नंबर मांगा बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार से भी मुलाकात की। उनके बेटे के लिए कपड़े खरीद कर लेकर गईं। ये दावा किया है चंद्रशेखर आज़ाद के पुराने नेता, जिनका नाम विनोद यादव है, जो खुद को मध्य प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष बता रहे हैं। इनका दावा है कि रोहिणी घावरी झूठ बोल रही हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर कई आरोप लगाए हैं। उसमें एक बड़ा आरोप ये भी है कि रोहिणी घावरी को ये मालूम नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद शादीशुदा हैं। लेकिन इस शख्स का दावा है कि रोहिणी घावरी को चंद्रशेखर आज़ाद के मैरिटल स्टेटस के बारे में पहले ही मालूम था। जब विनोद यादव से पूछा गया कि आपकी मुलाकात रोहिणी घावरी से कैसे हुई, तो इसके जवाब में विनोद यादव ने कहा कि रोहिणी घावरी को स्कॉलरशिप मिला था स्विट्जरलैंड जाने के लिए। तब इन्होंने बधाई के तौर पर रोहिणी घावरी को व्हाट्सएप कॉल किया था और जब इन्होंने उन्हें कॉल किया तो रोहिणी घावरी ने इनसे चंद्रशेखर आज़ाद का नंबर मांगा, चंद्रशेखर आज़ाद से बात करने की इच्छा जाहिर की। और ना सिर्फ इच्छा जाहिर की बल्कि इनका दावा है कि 2021 या 22 ये बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार से रोहिणी घावरी ने मुलाकात की है। विनोद यादव ये भी कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी बार बार चंद्रशेखर आज़ाद से बात करने के लिए कह रही थी, बार बार कह रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई का नंबर दो। यहाँ पर ये भाई शब्द को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रोहिणी भाई कहकर संबोधित करती थी। क्या कुछ कहा है विनोद यादव ने, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। साथ ही साथ अब विनोद यादव को धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन सबसे पहले किस तरीके का दावा विनोद यादव कर रहे हैं रोहिणी घावरी को लेकर, सबसे पहले आप लोग ये सुन लीजिए। कि हम रिलेशन में थे और चंद्रशेखर आजाद ने मुझे धोखा दिया, उनकी शादी हो चुकी थी, उनने बताया नहीं। तो मैं तो इसी पॉइंट पर ये बात रखने आया हूँ कि भाई इस विषय में तो उनको जानकारी थी। वो 2022 का, 2023 का, 2021 का हवाला दे रही है। तो इन सबसे पहले मैं उनको इस बारे में, क्योंकि वो तो मेरे माध्यम से ही बात हुई चंद्रशेखर आजाद साहब से जब वो स्विट्जरलैंड में स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ने गई, तो मैंने ही उनकी बात कराई। उन्होंने कई बार मुझे फोर्स किया कि भाई आप विनोद मेरी बात कराओ, चंद्रशेखर आजाद जी से मुझे बात करना है, मुझे नंबर दे दो। कई बार नंबर मांगे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे अलाउ नहीं है वो नंबर देना, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने अरेंज की कॉन्फ्रेंस कॉल, बात नहीं हो पाई, तो फिर मैंने नंबर एक्सचेंज किए। अब उन्होंने आरोप लगाया कि भाई उनने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला, मुझे बताया नहीं शादी। तो ये तो सब चीजें जो है वो पहले से क्लियर कट है। तब उसके पहले जब ये दिल्ली थे तो उनके परिवार से मिले रोहिणी जी, 2021 की बात है, 2022 का भी हवाला देती है वो। तो आप उनकी फैमिली से मिली, उनके बेटे के लिए कपड़े खरीद कर लेकर के गए गिफ्ट देने के लिए। विनोद यादव का ये दावा है कि रोहिणी घावरी ने ही सबसे पहले पहल की थी, रोहिणी घावरी ने ही चंद्रशेखर आज़ाद का नंबर मांगा था, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से बात करने की इच्छा जाहिर की थी। ये इनका दावा है। हम इनके दावे की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से विनोद यादव ने खुलासा किया, अब विनोद यादव कह रहे हैं कि उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। विनोद यादव को धमकियां दी जा रही हैं। इस तरीके के आरोप ये रोहिणी घावरी पर लगा रहे हैं
कि अब इन्हें कई तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, इन्हें डराया जा रहा है। जो विनोद यादव कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी, जब हमारी बात हुई थी तब मैं जिला अध्यक्ष था, लेकिन आज ये प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए हैं। इसका यही मतलब हुआ कि इनका एएसपी में प्रमोशन हुआ है। मुझे अभी धमकी मिली कि मैं इस विषय में लाइव आऊंगा, तो मुझे धमकी मिली है कि मैं ऐसा करा दूंगी। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने उस वॉइस कॉल को रिकॉर्ड किया, व्हाट्सएप पे कॉल आई थी, वो पूरा रिकॉर्ड किया है मैंने उसको। तो विनोद यादव कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। इस बीच रोहिणी घावरी ने अपनी टेंशन, अपनी परेशानी को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने लोगों को चेता दिया है कि अब जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, जो मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ मानहानि के कानूनी नोटिस उनके अधिवक्ता द्वारा भेजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा वर्ग इकट्ठा हो गया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके खिलाफ झूठ, अफवाह, चरित्र हनन फैला रहे हैं। इसीलिए अब ये उन लोगों को चेता रही हैं कि मेरा चरित्र हनन करना छोड़ दो। और ये भी कह रही हैं कि मुझे बीजेपी एजेंट या फिर किसी पार्टी का एजेंट कोई बता रहा है, कोई कह रहा है कि मैं विरोधी लोगों से मिली हुई हूँ, कोई कह रहा है कि मैं बहुजन मिशन को कमज़ोर करना चाहती हूँ। इन लोगों की ऐसी बेहूदी बातें इसीलिए हो रही हैं कि मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ, अपने लिए लड़ रही हूँ। उस व्यक्ति से जिसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया, एक ऐसे व्यक्ति से लड़ना चाहती हूँ जो अब एक राजनेता है, सांसद है। सोचिए, अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो क्या आप तब उससे भी यही कहते? तो ये रोहिणी घावरी ने पोस्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर यहाँ पर रोहिणी घावरी ने पोस्ट किया है और कह रही हैं कि अगर आपकी बेटी और बहन इस तरीके से प्रताड़ित या पीड़ित होती तो क्या आप लोग भी उसके चरित्र पर सवाल खड़े करते? इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने दो टूक लफ्ज़ों में कह दिया है कि हम रोहिणी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ख़ास तौर से चंद्रशेखर आज़ाद ने सोशल मीडिया पर रोहिणी को लेकर कुछ भी पोस्ट नहीं लिखा और कहा है कि अब सीधे कोर्ट में ही उनसे मुलाकात होगी। लेकिन कोर्ट में मुलाकात तब होगी जब रोहिणी घावरी कोई केस दर्ज कराएंगी। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि रोहिणी घावरी, आप केस दर्ज क्यों नहीं करा रही हैं? आपने सारे सबूत सोशल मीडिया पर तो रख दिए, लेकिन आपने केस क्यों नहीं दर्ज कराए? इसको लेकर प्रदेश सवाल पूछ रहा है और पूरा देश यही जानना चाहता है कि रोहिणी घावरी, आप केस दर्ज कब कराएंगी? तो दोस्तों, रोहिणी घावरी, अब चंद्रशेखर आज़ाद का जो केस है वो काफ़ी उलझा हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़े बड़े 30 मार खान, तुर्रम खां इस केस को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें कही गई हैं, कई सारे वादे किए गए हैं, कई सारे आरोप लगाए गए हैं। रोहिणी घावरी एक तरफ चंद्रशेखर पर आरोप लगा रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद के जो नेता हैं विनोद यादव, वो रोहिणी घावरी पर आरोप लगा रहे हैं। वो भी नए नए खुलासे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि रोहिणी घावरी से मैंने चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात कराई थी। और अब कहा जा रहा है कि विनोद यादव को भी धमकियां दी जा रही हैं। बड़ा सवाल ये है, इस केस में कौन सही है, कौन गलत है? रोहिणी घावरी सही है या चंद्रशेखर आज़ाद सही है? और देखिए, रोहिणी घावरी को इंसाफ तो अदालत से ही मिलेगा, तो उन्हें इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, कानून का सहारा लेना पड़ेगा। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा